पुष्पाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर को लेकर। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला। 22 मई से लगातार 3 दिन सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला इस पूरे मामले को, इस पूरी याचिका को लेकर के सामने आने वाला है। 22 मई से लगातार 3 दिन इसको लेकर के मंथन चला है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आना है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, क्योंकि जो बिल सरकार की तरफ से पेश किया गया उसके बाद उसमें कई तरह की आपत्तियां मुस्लिम समाज की तरफ से लगाई गई। पिछली सुनवाई के दौरान अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नए बिल के नियमों को लेकर रोक लगा रखी है, स्टे लगा रखा है और कहा था कि पुरानी जो यथास्थिति है वो ही लागू होगी। लेकिन अब आज फैसला आना है तो देखना है कि क्या फैसला आता है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। जो नया जो संशोधन है वो कहीं ना कहीं उससे मुस्लिम समाज नाराज था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका कई अलग अलग मुस्लिम संगठनों की तरफ से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान मुस्लिम समाज की तरफ से यह कहा गया था कि जो नया संशोधन किया गया है वो मुस्लिम समाज का जो धर्म है उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम में जो बदलाव किए गए उसके तहत गैर मुस्लिम लोग भी इसके सदस्य हो सकते हैं, महिलाएं भी इसकी सदस्य हो सकती हैं। वक्फ की किसी संपत्ति का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्यूशन कराना है तो जो कलेक्टर हैं उसी के स्तर पर ये समाधान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वक्फ कानून के तहत इसकी सुनवाई होती थी तो बहुत से बदलाव नए संशोधन बिल के तहत किए गए थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है कि देखना होगा कि किसके पक्ष में फैसला आता है। क्या मुस्लिम समाज ने जो आपत्तियां दर्ज की है उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, या फिर केंद्र की तरफ से जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी उसके तहत कोई फैसला सुना जाता है, ये देखना होगा। 10:30 से 11 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जा सकता है। विनय, ये फैसला जो है ये काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक लिहाज से भी होने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और विपक्षी दल लगातार इस कानून को लेकर के सवाल उठाते आ रहे हैं। शुरू से ही जब वक्फ संशोधन अधिनियम संसद में पेश किया गया था और उसके बाद हमने देखा कि इसको एक कमेटी के पास भेजा गया, तब से ही विपक्ष लगातार इस बदलाव को लेकर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि इस बदलाव से किसी भी तरह से वक्फ की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जिसका जो हक है वो उसको मिलेगा। गैर मुस्लिम समाज के लोग जब वक्फ बोर्ड में होंगे तो वो भी अपनी बात इस वक्फ के सामने रख सकेंगे। तो इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम से किसी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि जिसके हक का जो जमीन है या फिर जो अन्य पैसा है वो उसको मिलेगा। वक्फ बोर्ड का जो काम है वो मुस्लिम समाज के लोगों के कल्याण के लिए है और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि नए अधिनियम के तहत भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका कल्याण होगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस पूरे वक्फ अधिनियम को लेकर राजनीति करता रहा। देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आता है वो आगे जाकर कितना राजनीतिक मुद्दा बनता है। जी विनय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो वक्फ को